नमस्कार मित्रों। अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के इस वैश्विक पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये एक ऐसा पटल और एक ऐसी संस्था जिसके 14 राज्यों में अब तक राष्ट्रीय अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं और इसका ये जो फेसबुक पटल है, इस फेसबुक पटल पे 29 अप्रैल 2020 से निरंतर जो लाइव कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी की गई है और निरंतर चल रही है। इसके 4 प्लेटिनम जुबली हम मना चुके हैं और एक ऐसा प्रतिष्ठित पटल ये है, इसको हम अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के स्थान पर हम ABS फॉर ग्लोबल यूँ कह के इसका हम संबोधन करते हैं। और इसके सदस्यों की संख्या 7,500 से अधिक हो गई है और अभी 7,800 करीब इसके सदस्यों की संख्या हो गई है, जो कि अपने आप में बहुत ही सम्मानजनक संख्या है। और इस पटल पे आने वाले जो कार्यक्रम हैं, उनको मिलने वाले लाइक्स की संख्या 15 लाख से अधिक हो गई है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसकी जो 4 प्लेटिनम जुबली हो चुकी है, यानी कि निरंतर लाइव कार्यक्रम जो 5 बजे से 6 बजे तक इस पे आते हैं, उनकी हम चौथी प्लेटिनम जुबली मना चुके हैं और आज इसकी 408वीं कड़ी है। ये भी अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। निश्चित रूप से ये हम सभी के लिए, हम जो भी इस समिति से जुड़े हुए हैं, हमारा पूरा एक व्यापक बृहद परिवार है और एक वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, उसको बिल्कुल चरितार्थ हमारा ये पटल कर रहा है, हमारी ये संस्था कर रही है। तो हम सभी के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। और इसमें एक और प्रारंभ की गई थी परंपरा, इसमें एक प्रांत विशेष को लेके कवि सम्मेलन का आयोजन करना। तो ऐसे लगभग 10-11 प्रांतों पर आधारित ऐसे कवि सम्मेलन भी इस पे आयोजित हो चुके हैं और इस पे 6 अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन भी हम आयोजित कर चुके हैं। तो निरंतर ये पटल हमारा और ये संस्था निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है और निश्चित रूप से इसके लिए इस हमारे इस बृहत परिवार के, हमारे इस वैश्विक परिवार के जो हमारे मुखिया हैं और इस पटल के जो समन्वयक हैं, प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नेवरे जी, निश्चित रूप से वो साधुवाद के प्राप्त हैं। ये उन्हीं की कुशल नेतृत्व क्षमता का ये द्योतक है और इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं और हम सभी उनके प्रति आभारी हैं। इस तरह से निरंतर ये इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम, क्योंकि ऐसा मन में विचार आया, मेरे और अशोक जी के मन में ऐसा विचार आया कि नित्य प्रति हम अन्य अनेक लोगों को, अन्य अनेक विभूतियों को तो यहाँ देखते ही हैं, उनको सुनते हैं। आज क्यों ना हम हमारे परिवार के मुखिया से संवाद करें, हमारे परिवार के मुखिया से कुछ बातचीत करें। ऐसा विचार मेरे और अशोक जी के मन में आया। उसी विचार को ध्यान में रखते हुए मैं और अशोक जी यहाँ इस पटल पर उपस्थित हुए हैं और हमारे विशेष आग्रह पर प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नेवरे जी, जो कि हमारे इस पूरे परिवार के पितामह हैं, वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ हमारे इस कार्यक्रम में, इस पटल पर। और आप सभी सुपरिचित हैं अलग से उनको, क्योंकि नीरव जी का परिचय देना तो एक तरह से सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। तो वो 26 देशों की आप यात्रा कर चुके हैं, 26 देशों में आपने काव्य पाठ किया है। इसके अलावा संसद भवन, राष्ट्रपति भवन से भी अनेक बार आपने काव्य पाठ किया है, मंचों का संचालन किया है। लाल किले से भी आपने कवि सम्मेलन का संचालन किया है और हिंदुस्तान टाइम्स समूह की प्रतिष्ठित पत्रिका कादम्बिनी की आप संपादन मंडल से भी जुड़े हुए रहे हैं। और नवम विश्व हिंदी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में भी आपने भारत सरकार के प्रतिनिधि कवि के रूप में आपने भागीदारी की और सुलभ साहित्य अकादमी द्वारा आपको श्रेष्ठ साहित्यकार का भी 5 लाख का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और भारत सरकार के विज्ञान प्रसार मंत्रालय द्वारा आयोजित 6 विज्ञान कवि सम्मेलनों की भी आप अध्यक्षता कर चुके हैं। तो हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हम एक ऐसे पटल से जुड़े हुए हैं और एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जिस पटल के समन्वयक और जिस संस्था के मुखिया इतने विराट व्यक्तित्व के धनी हैं। और निश्चित रूप से इस तरह के सत्पुरुषों के सानिध्य में रह के, उनके संपर्क में आके कुछ ना कुछ उनका अंश हम भी ग्रहण करते हैं और कुछ ना कुछ लाभ भी होता है ऐसे सत्संगों का, क्योंकि हमारे संस्कृति में भी सत्संग का एक विशेष महत्व बताया गया और सत्संग किए जाते हैं। उसका यही उद्देश्य होता है कि ऐसे जो विद्वजन हो, इन विद्वजनों के साथ बैठ के संवाद करने से तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ ज्ञान में हमारे वृद्धि होती है। तो हम ये बातचीत का सिलसिला आज प्रारंभ करते हैं। और जो पहले मैं पूछना चाहूंगा, जैसे हम जीवन में सत्य की बात करते हैं और
सत्य के अनेक रूप होते हैं और अनेक रूपों से सत्य के विषय में लोग कहते हैं। हमारे नैतिक मूल्यों में भी ये बात सत्य की आती है कि सदा सत्य बोलें या सत्यमेव जयते। और एक निरपेक्ष सत्य, इस जो शाश्वत सत्य है, ये सत्य है, इस सत्य के भी विभिन्न रूप अलग अलग समय पे बताए गए हैं। इसमें एक निरपेक्ष सत्य की बात की जाती है, यानी कि जो शाश्वत सत्य है, जो परम ब्रह्म है, ईश्वर है, जो अनश्वर है, अपरिवर्तनीय है। और दूसरा सापेक्ष सत्य, जो कि इस सत्य को पाने का माध्यम हो सकता है, यानी कि हमारी अंतरात्मा की आवाज। आत्मा हमारी, क्योंकि आत्मा हमारी उस परमात्मा का ही अंश है। और सत्य जो शाश्वत सत्य है, जो निरपेक्ष सत्य है, उसका संबंध भी उस परमात्मा से ही है। और उस परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, सभी प्राणियों में। और वो सापेक्ष सत्य, क्योंकि उस अंतरात्मा की आवाज है, और वो सापेक्ष सत्य ही माध्यम है उस निरपेक्ष सत्य को प्राप्त करने का। और फिर बात आती है सत्यम शिवम सुंदरम की। कहते हैं ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम को हम काफी सुनते हैं, सुनते आए हैं। तो जीवन में इसका क्या महत्व है सत्यम शिवम सुंदरम का, ये हम जानना चाहेंगे नीरव जी। सबसे पहले तो मैं पटल पर उपस्थित देश विदेश के जितने भी आवाज नहीं आ रही, हमारे प्रबुद्ध जन है। आपका माइक म्यूट है शायद। नहीं आ रही है, माइक म्यूट है शायद। आवाज आ रही है ना? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, तो मैं सबसे पहले तो पटल पर उपस्थित देश विदेश के सारे प्रबुद्ध जनों को सादर प्रणाम करता हूं। और आज एक बड़ा अच्छा दिन भी है कि आज महाराणा प्रताप जी की जयंती भी है। मैं इस अवसर पर शौर्य के प्रतीक, भारत के गौरव महाराणा प्रताप जी के प्रति भी शत शत नमन अर्पित करता हूं। और ये एक सुखद संदर्भ है कि आज के इस आयोजन की, इस वैचारिक अनुष्ठान की जो शुरुआत हुई है वो सवाई माधोपुर से हमारे डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी के प्रश्न से हुई है। और साथ में मेरे डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी हैं। मैं दो डॉक्टरों के बीच में एक मरीज फंसा हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि दो पार्टन के बीच में सावध बचाना कोई, मैं दो डॉक्टर्स के बीच में हूँ। ये कितने प्रश्न मुझसे पूछेंगे और मैं कितने के उत्तर दे पाऊंगा, ये एक हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती हैं। और ये मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा अपने सुनने वालों को भी कि मैं कोई बहुत बड़ा विचारक, चिंतक, दार्शनिक तो नहीं हूं। हाँ, लेकिन जो मेरे जीवन के अपने अनुभव हैं उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर जरूर देना चाहूंगा। प्रश्न चूंकि बहुत शाश्वत हैं, बहुत गहरे हैं, तो इनके उत्तर तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा हमको एक यात्रा करनी पड़ेगी ताकि हम वहां तक पहुंचे। हमसे डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी ने पूछा है कि ये सत्यम शिवम सुंदरम क्या है और जीवन में इसका क्या महत्व है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम पूरी प्रकृति के चित्रण से करें बात, जैसे त्रिगुणात्मक प्रकृति का चरित्र है, जो हमारी प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है। उसमें सतोगुण है, उसमें रजोगुण है और उसमें तमोगुण है। तो यह आज का आयोजन ही देखिए, तीन लोग त्रिगुणात्मक है। ये इसमें कौन सतोगुण है, रजोगुण है, तो बाद में मालूम पड़ेगा। यानी त्रिगुणात्मक होती है प्रकृति का नेचर। तो ये जो सत्यम शिवम सुंदरम की बात है, ये तीनों अलग अलग होते हुए भी अलग अलग नहीं है। यूं समझिए कि अगर हमको छत पर जाना है तो तीन सीढ़ियां हैं, तीन सीढ़ियों को पार कर कर चढ़कर ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो कौन सी सीढ़ी महत्वपूर्ण है, कौन सी नहीं है, ये प्रश्न नहीं है। तीनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाने में बड़ी सहयोगी है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो चेतना के चक्र हैं तीन, वही हमारे सत्यम शिवम सुंदरम है, जो हमारी प्रकृति ने हमको प्रदत्त किए हैं, जो हमारे भीतर है। इसमें से कोई सा भी अगर एक चक्र जागृत हो जाए तो दो चक्र अपने आप जागृत हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि सत्यम शिवम सुंदरम में हम सुंदरम को ले लेते, क्योंकि सुंदरता सबको आकर्षित करती है और सुंदरता का अपना महत्व है, चाहे साहित्य में देखिए, कला में देखिए, संस्कृति में देखिए।
तो सुंदरता अगर जागृत हो गई, सुंदरता का जो चक्र है वो आपकी चेतना में जागृत हो गया, आपके चिन्मय में अगर सुंदरता का बोध जागृत हो गया, तो आप ये देखिए कि सुंदरता कभी कुरूपता को सहन नहीं करती। और जो झूठ है वो सबसे बड़ा कुरूप है, उसकी शक्ल बहुत बद शक्ल है, वो रूप बदलता है इसलिए हमको अच्छा लगता है। तो अगर सुंदरता है तो सुंदरता में जो व्यक्ति है वो एक तो झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि झूठ से बड़ी हिंसा कोई नहीं है। नंबर 2, वो हिंसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि सुंदरता में हिंसा का नाश होता है। वो सुंदरता का जो पुजारी है वो प्रेम में जाएगा, वो करुणा में जाएगा, वो दया में जाएगा, यानी जो मानवीय मूल्य है उसमें उसकी यात्रा शुरू हो गई, भले ही वो सत्य से शुरू हो और वो सौंदर्य से शुरू हो। अब जैसे हमारे विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर सौंदर्य को ही उन्होंने सबसे सिद्ध किया, उनका जो चेतना का चक्र है वो सौंदर्य का है। और चाहे वो प्रकृति का सौंदर्य हो, सुमित्रा नंदन पंत जी को ले लीजिए या वायरन को ले लीजिए, कीट्स को ले लीजिए, जो प्रकृति के नजदीक पहुंच गए तो उन्होंने प्रकृति के माध्यम से सौंदर्य उपासना की और उस सौंदर्य से वे धीरे धीरे, चूंकि सौंदर्य के उपासक हैं, तो कभी अशिव की ओर तो वो जा नहीं सकते, अशुभ की ओर तो वो जा नहीं सकते। तो जो सौंदर्य से शुरू हुई बात है, सुंदरम से शुरू हुई यात्रा है, वो शिव तक आ गई। तो जो चीज शिव है, जो सुंदर है, उससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है। तो व्यक्ति सत्य तक पहुंच जाता है, जो कि मनुष्यता का सबसे बड़ा मानवीय मूल्य है। तो हम कह सकते हैं कि सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये तीनों हमारे चेतना के 3 चक्र हैं और हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र सत्य से शुरू करते हैं और फिर जीवन का शिव देखते हैं और जीवन की जो सचमुच की सुंदरता है और शाश्वत सुंदरता है वहां तक पहुंचते हैं। तो हम सत्यम, शिवम, सुंदरम तीनों चीजों को देखें। ये और अगर हम चले शिव से देख लें, थोड़ा सा वो बात करूंगा, तो देखें हम शिव से कैसे हम इस वहां तक पहुंच सकते हैं। तो शिव जी का त्रिशूल है, फिर मैं त्रिगुणात्मक प्रकृति की बात करूंगा, 3, या उनके बारे में कहते हैं उनके 3 नेत्र हैं, शिव के 3 नेत्र हैं। तो ये जब तक आप में शिवत्व नहीं आएगा, आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते, आप सुंदर तक नहीं पहुंच सकते, सुंदरम तक नहीं पहुंचेंगे, आप सत्यम तक नहीं पहुंचेंगे, शिवम बहुत जरूरी है। तो ये शिवम क्या है? अब देखें, हमने शिव के बारे में हमारी जो अवधारणा है वो ये है कि शिव के 3 नेत्र हैं। अगर इन 3 इसकी हम विवेचना करें तो एक नेत्र है जो किसी चीज को देखता है, किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, तो हमारे मन में कामना उत्पन्न होती है, अरे चीज सुंदर है, बहुत अच्छी है, तो इस ऑब्जेक्ट को हमें प्राप्त करना चाहिए। तो कामना, पहली आंख ने कामना देखी, दूसरे ने फिर उसके लिए पाने के लिए प्रयास शुरू किए गए। तो एक आंख ने किसी चीज को देखा तो उसमें कामना जागृत हुई, दूसरी आंख ने उसके लिए प्रयास शुरू किए कि इस चीज को तो हमें प्राप्त करना है। लेकिन साधक जो है, किसी साध्य को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग कर रहा है वो पवित्र है या नहीं, इसके लिए एक विवेक की आंख और तीसरी है, वो ये देखती है कि इसके मन में कामना उत्पन्न हुई है, उसको पाने के लिए इसके भीतर प्रयास भी उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इसकी कामना और प्रयास के बीच में जो एक सारस्वत संतुलन रहना चाहिए, उसमें अपवित्र साधनों का उपयोग न हो। तो जो विवेक की तीसरी आंख है वो इन दोनों को संचालित करती है। तो हम सत्य और सुंदर दोनों को संचालित करने वाला जो केंद्रीय तत्व है उसे शिव तत्व मानते हैं। तो सत्यम, शिवम, सुंदरम मेरे हिसाब से तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है और ये हमारी तीनों चेतना के चक्र है। और हम अगर किसी एक चेतना के चक्र को जागृत कर ले तो दोनों अपने आप जागृत हो जाते हैं। ये मेरा मानना है। शायद मैं कुछ अपनी बात कह पाया। बहुत धन्यवाद आपको। सत्यम, शिवम, सुंदरम की इतनी सुंदर आपने व्याख्या की और निश्चित रूप से हमारे जीवन में इन तीनों का ही महत्व है। और जैसा कि आपने कहा कि हमारा जो है साध्य पवित्र हो तो हमारे साधन भी पवित्र होना चाहिए, क्योंकि साध्य की पवित्रता तभी तक है जब तक साधन पवित्र हो। यदि साधन पवित्र नहीं है तो फिर साध्य भी पवित्र नहीं रहता। तो बहुत अच्छी आपने बात की। अभी जो त्रिनेत्र की बात आपने की थी तो मुझे बात ध्यान आया, हमारे यहाँ जो सवाई माधोपुर और रणथंभौर में जो गणेश जी हैं प्रसिद्ध, वो भी त्रिनेत्र हैं, उनके भी 3 नेत्र हैं। और ऐसे त्रिनेत्र गणेश जी शायद ही कहीं और किसी जगह हो, या हमारे यहाँ वो त्रिनेत्र गणेश के नाम से कहते हैं 3। और आज सवाई माधोपुर का भी जिक्र आया तो मैं बताना चाहूंगा, आज सवाई माधोपुर का मौसम बहुत सुहावना हो गया है
पिछले 15-20 दिन से तो टेम्परेचर यहाँ 50 डिग्री को छू रहा था, लेकिन आज बारिश हो गई तो थोड़ा अच्छा सुहावना मौसम इस समय सवाई माधोपुर का हो रहा है। और अब मैं अशोक जी से चाहूंगा कि अगला प्रश्न अशोक जी पूछे, उनके मन में भी कुछ जिज्ञासाएं होंगी, तो अगला प्रश्न अशोक जी। जी, बहुत धन्यवाद आपका। और सत्यम शिवम सुंदरम की इस अलौकिक व्याख्या और शिव की त्रिनेत्र का जो सौंदर्य शास्त्र हो सकता है, उसका एक उसकी जो सुंदर प्रस्तुति हो सकती है, वह अभी हमने सुनी आदरणीय नीरज जी से। और जब सत्य की बात हो रही थी, सत्य ही सत्य है, तो आखिर अमृत क्या है, आखिर असत्य क्या है, यह भी मन में बात उठती है। और इस अपनी वह जिज्ञासा रखने से पहले मैं महर्षि पतंजलि तक जाना चाहूंगा। जब वो अष्टांग योग दर्शन लिखते हैं, तो उसमें यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि की जो वो बात करते हैं, उसमें यम के जो पहली सीढ़ी है अष्टांग योग दर्शन, उसका जो यम है, यम में जो 2 अंग प्राथमिक हैं, वह है सत्य और अहिंसा। आज पूरी दुनिया सत्य और अहिंसा पर ही टिकी हुई है। गांधी उसको लेकर चले तो कितने बड़े व्यक्ति बन गए, बुद्ध लेकर चले उससे पहले तो कितने बड़े व्यक्ति बन गए। और हमारे यहाँ सत्य की बात की जाती है, सत्य है भी, लेकिन वही प्रश्न उठता है कि आखिर झूठ क्या है, असत्य क्या है। और कहा गया है सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। तो आखिर हम सत्य की बात तो करते हैं, झूठ की पहचान कैसे, और यह झूठ क्या है, यह जानने की जिज्ञासा आपसे है। अच्छा प्रश्न है अशोक जी आपका। देखिए, ये प्रश्न को हम यूं भी पूछ सकते हैं, जैसे आपने कहा कि सत्य है तो फिर ये झूठ क्या है। ऐसे ही है जैसे कि अगर प्रकाश है तो अंधकार क्या है। ये बात लगभग वैसी ही है। तो मैं समझता हूं कि जो झूठ है वो सत्य की अनुपस्थिति है। जहां सत्य नहीं है वहीं झूठ है। अब दूसरी बात यह है कि सत्य तो कभी अपना वेश बदलता नहीं है। सत्य तो हमेशा एक मुद्रा में रहता है। झूठ जो है वो बार बार अपना रूप बदलता है, और रूप बदलने के कारण वो अपने तमाम सारे मायावी तिलस्म के साथ हमको आकर्षित करता है। तो हम झूठ को देखते हैं, हम सत्य को देखते नहीं। अब 2 बातें मैं इसमें कहना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत कठिन है कि अगर सत्य है तो फिर झूठ क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो कुछ देख पाते हैं, कहते हैं कि जब तक आंखों देखा है, चश्मदीद हम गवाह हैं, तो जो हमने देखा वो सही है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो हमारी आंख देख रही है, क्या वो भी सच देख पाती है? आंख भी क्या जो देख रही है वो सच देख पा रही है? आंख भी जो देखती है वो झूठ देखती है। मैं इसको कहना चाहूंगा आपको, क्योंकि जो आंख से दिख रहा है वो सत्य हो जरूरी नहीं है, वरना ये मृग मरीचिका क्या है। तो अब जैसे हम कह रहे हैं कि आप जो सफेद रंग का कोई कपड़ा पहने हुए व्यक्ति या कोई काले रंग का कपड़ा पहने हुए है, तो आप ये कहेंगे कि जो सफेद रंग का कपड़ा पहने हुए है वो बिल्कुल सफेद है। जबकि मैं आपको बताऊं कि वो सफेद रंग का जो आप कपड़ा देख रहे हैं वो सफेद रंग का है नहीं, उसके भीतर सफेदी तो है ही नहीं। चूंकि वो सफेद रंग को रिफ्लेक्ट कर देती है, सोखती नहीं है, परावर्तित कर देती है, वो अपने अंतस में कहीं सफेद रंग को रखती ही नहीं है। तो जिसके अंतस में ही सफेद रंग नहीं है उसको हम सफेद कहते हैं। और जो काला रंग दिखाई दे रहा है वो जो है उसके अंतस में कहीं कहीं कलुषता नहीं है, कालापन नहीं है, हम उसे काला रंग कहते हैं। ये हमारी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि वो तो उसने चीज को रिफ्लेक्ट कर दिया। जो काला रंग है उसने कालोच को तो अपने भीतर रखा नहीं, उसके अंतस में कहीं कलुषता नहीं है, लेकिन आप उसका संबोधन कर रहे हैं कि वो काला रंग है। और जिसके अंतस में कहीं धवलता नहीं है उसे आप कह रहे हैं ये श्वेत रंग है। तो क्या ये हमारी आंखों का भ्रम नहीं है? तो इसीलिए कहा है कि ये संसार माया है, और जो माया का अर्थ है जो नहीं दिख रहा वो दिखता है, जो है नहीं वो दिखता है। तो ये मैंने विज्ञान की दृष्टि से भी आपको बताया, और दर्शन में तो कहते ही है संसार माया है, जो दिख रहा है उस पर भी भरोसा नहीं करना। तो
जब आप किसी चीज को देख रहे हैं और जिसे सत्य मान रहे हैं, जबकि वह सत्य है, तो पहला तो ये है कि हमारी अवधारणाएं और धारणाएं कभी कभार झूठ को सत्य मान लेती हैं, लेकिन वो झूठ होता है, सत्य नहीं होता। तो जहां हम सत्य तक नहीं पहुंचे तो वो झूठ है ही। अब जैसा कि मैंने आपको एक ये उदाहरण के साथ बता दिया कि जो रंग है उनके आधार पर हम समझ सकते हैं। दूसरा ये है कि हम अगर ये कहें कि साहब झूठ क्या है और सत्य क्या है, तो पहली बात तो ये है कि हमारा पूरा जीवन ही झूठ से संचालित होता है। जितने भी हम सारे लोग हैं, हम बातें जरूर करते हैं कि सत्य सत्य में, अगर सत्य ही आपके पास होता तो सत्य की खोज क्यों होती? खोज उस चीज की होती है जो आपके भीतर है नहीं। आपने कभी झूठ की खोज तो नहीं की है, क्योंकि झूठ तो आपके भीतर है, लबालब भरा हुआ है। हर क्षण में, हर चरण पे, हर कदम पर आप झूठ बोलते हैं। तो ये प्रश्न की झूठ क्या है, ये तो अगर आत्मावलोकन करें तो इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। खोज तो सत्य की होती है, झूठ की तो खोज होती ही नहीं है, क्योंकि झूठ तो हमारे भीतर है। हम हर क्षण झूठ बोलते हैं, प्यार में झूठ बोलते हैं। माँ अगर अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है तो पिता से बहुत सारी चीजें छुपा लेती है। ये छुपाना भी झूठ ही है कि बहुत सी वास्तविकता है लेकिन उसे छुपा लिया, लेकिन ममत्व तो है उसमें, उसने छुपाया। तो कभी कभार झूठ है। या आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं अपने पारिवारिक जीवन में जो अपनी पत्नी से छुपाते हैं। तो किसी चीज को छुपाना, सत्य को छुपाना, जो सत्य है तथ्यों को छुपाना भी तो झूठ है। तो आप फिर झूठ बोलते हैं। तो झूठ हम अपनी जिंदगी के कदम कदम पर बोलते हैं। वो भी वाली बात है ना, बच्चे से कहा देखना कौन है और उसको कह देना है कि पिताजी घर पे नहीं है, जबकि उसे 5 मिनट पहले आप पढ़ा रहे थे बेटा सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य बोलो, और फिर उसी से कहा कि जाओ। तो बच्चा भी ये देख रहा है कि हमारे पिताजी जो हमको सिखा रहे थे कि सदा सत्य बोलो, इस सदा सत्य बोलो के बड़ा तो झूठ कोई है नहीं, क्योंकि ये सत्य तो इनके आचरण में नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक कोई सत्य हमारे आचरण में नहीं आता तब तक तो हम झूठ ही जीते हैं। और प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि झूठ क्या है, प्रश्न ये होना चाहिए कि सत्य क्या है। और चूंकि झूठ से हम लबालब भरे हुए हैं, इसलिए उस पर हम कभी कोई प्रश्न करते नहीं है। हम प्रश्न क्यों करेंगे? वो तो चीज हमारे ना, हम उसकी कोई खोज करते हैं। खोज तो उसकी की जाती है जो चीज हमारे पास नहीं होती। तो आप देखिए, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, गांधी हो, सबने सत्य की खोज की। चाहे डॉक्टर राधा कृष्णन लिखेंगे टूवर्ड्स द ट्रूथ लिखेंगे, झूठ की और कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि झूठ तो हमारे डीएनए में ही है। ऐसा मैं मानता हूं। शायद मैं अपनी बात कह पाया। बिल्कुल, बहुत ही विस्तार से और गंभीरता से आपने सत्य को कैसे हम खोजते हैं, क्योंकि झूठ से भरे हुए हैं, यह आत्मदर्शन कराया आपने। और हर क्षण हम झूठ के साथ ये हकीकत है, हकीकत। जी जी जी, यह वास्तविकता मनुष्य के जीवन की, और इसीलिए सत्य की खोज भी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम झूठ से भरे हुए हैं, झूठ के परिवेश में जी रहे हैं, तो हम सत्य की खोज करते हैं। अगर वह सत्य हमारे भीतर होता तो हम उसकी खोज नहीं करते। तो झूठ से सत्य की ओर जाकर उसकी खोज करना, यह भी तो झूठ को खत्म करना ही है। और इसीलिए हम उस झूठ को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। और एक बात जो आपने कही थी, वह यह कहूंगा मैं अपनी ओर से, कि आपने कहा था कि दो उपाधि धारकों के बीच में मैं देखूं, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप ऋषि कल्प व्यक्ति हैं। ऋषि इन सभी उपाधि से ऊपर होता है और उपाधियां उसके साथ साथ चलती हैं। मैं पटना विश्वविद्यालय के आचार्य नलिनी विलोचन शर्मा का एक संदर्भ देना चाहूंगा। उन्होंने पीएचडी की उपाधि नहीं ली थी, एमए पास थे, पढ़ाते। तो हम जानते हैं कि आचार्य नलिनी विलोचन शर्मा जैसा विद्वान अब तक नहीं हुआ है उनके क्षेत्र का। और अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच, बंगला, तमिल, तेलुगु, कितनी भाषाओं की जानकार थे। और 48-49 वर्ष की आयु में इतना कुछ लिख कर गए थे वो। तो उनसे किसी ने कहा कि तुम पीएचडी कर लो, आप पीएचडी कर लीजिए, विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं, पीएचडी कर लीजिए। तो बहुत ही धीरे धीरे बोला करते थे वो। तो उन्होंने कहा अहो अहो, उनका तकिया कलाम था, कहते अहो मैं शोध प्रबंध तो लिख दूंगा, लेकिन उसकी जांच कौन करेगा? तो वह जांचने वाला व्यक्ति, नलिन जी के शोध प्रबंध को जांचने वाला व्यक्ति नहीं था उस समय। तो आपके भी इस ज्ञान सिंधु को जांचने वाला कोई व्यक्ति नहीं है,
इसलिए हम लोग इसमें गोता लगा रहे हैं और आपसे कुछ ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। और मैं आगे के लिए आदरणीय मधु मुकुल जी से आग्रह करता हूँ। धन्यवाद अशोक जी। मैं एक छोटा सा व्यवधान ले रहा हूँ हाँ मधु जी, हाँ जी, मुकुल जी। हमारे बीच कुछ प्रबुद्ध जन उपस्थित हो गए हैं और बिल्कुल। मेरा अपना मानना है कि जब कहीं सत्संग होता है तो हाँ जी, सत्संग में विचार अगर हमारे धनात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, तो एक विचारधारा पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। तो आज इस पॉजिटिविटी के माहौल में, इस धनात्मकता की परिधि में जितने लोग बैठे हुए हैं, वे सब भी कहीं ना कहीं हमारे साथ हैं इस विचार यात्रा में, तो मैं उनका स्वागत करूंगा। हमारे साथ हैं मधु मंजरी दुबे जी जयपुर से, एलबी तिवारी अक्स जी बिहार से, लक्ष्मी लाल जी हैं, शिव नरेश पांडे जी हैं, सुलेखा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, और इधर आपके बेंगलुरु से नंद सारस्वत स्वदेशी जी जुड़े हैं, ज्ञानचंद मरमज्ञ हमारे साथ बेंगलोर से बहुत अच्छे कवि गीतकार जुड़े हैं, श्री ब्रह्मदेव शर्मा जी देवरी के बहुत अच्छे कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सवाई माधोपुर से प्रोफेसर आरपी भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अरुण कुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमूल कुमार चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आर के शर्मा बहुत अच्छे कवि रामकृष्ण शर्मा जी जुड़े हैं, बहुत अच्छे शायर हमारे साथ जुड़े हैं भाई आदिल रशीद जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। माहिर निजामी झांसी साहब झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। राजपाल यादव राज जी बहुत अच्छे बड़े खूबसूरत सत्यम शिवम सुंदरम कवि हैं जो हमारे साथ गुड़गांव से जुड़े हैं। अरुण तिवारी जी बहुत अच्छे गीतकार गीत गोपाल चलाते हैं, वे हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रेमलता नीलम बुंदेलखंड की बहुत अच्छी कवित्री, वो हमारे साथ हैं। श्री डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं, गजलकार प्रवीण सक्सेना जी हमारे साथ हैं, भजन सम्राट महेश बैसोया जी हमारे साथ हैं, और बहुत अच्छे चिंतक विचारक हमारे पटल पर आ चुके हैं। डॉक्टर नीलम त्रिपाठी जी भोपाल से संस्कृति के बहुत बारीक ज्ञाता हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश दवे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नागदा मध्य प्रदेश से। डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी जुड़ी हुई हैं। रीता जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोलकाता से आदरणीय सुरेश चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे गीतकार खंडवा से श्याम तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत अच्छी गजलकार बहुत अच्छी गजलें कहती हैं सोनिया अक्स सोनम जी, वे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर दमयंती शर्मा बहुत अच्छी कवित्री और लोक गायिका हमारे साथ जुड़ी हैं। विनोद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। आदरणीय सुरेंद्र कुमार सेनी जी रुड़की से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर मधुलिका सिंह हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ी हुई हैं। मैं इन सबको नमस्कार करता हूं और उनकी चेतना को इस विचार अनुष्ठान में सम्मिलित करने के लिए एक मांगलिक आह्वान दे रहा हूं, और पुनः कह रहा हूं डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी से कि हाँ, अब वो अपने संवाद में शामिल हों और अगला प्रश्न पूछें। हाँ, धन्यवाद नीरव जी। और सभी जो भी महान विभूतियां हमारे इस पटल से जुड़ी हुई हैं और इस कार्यक्रम को देख रही हैं, जिनका अभी उल्लेख आदरणीय नीरव जी ने किया, उन सभी का स्वागत और उनका सभी का बहुत बहुत आभार कि हमारे इस पटल के इस कार्यक्रम को, अभी संवाद कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा नीरव जी से कि एक तो हम ये इतने विशाल पटल का संचालन आप कर रहे हैं, और एक हमारा एक वैश्विक कुटुंब बन चुका है ये, और एक वैश्विक पटल हमारा ये है, और इतने बड़े पटल पर इस तरह से नियमित निरंतर कार्यक्रमों का आयोजन करवाना, और आगामी अनेक दिन पूर्व से इसका निर्धारण हो जाना कि किस दिन किस व्यक्ति को आना है, तो इस समय निश्चित रूप से बहुत समय लगता होगा कि व्यक्तियों से संपर्क करना, उनका समय लेना, फिर उनको निर्धारित अपनी तिथि बताना, और आगे अनेक दिन आगे तक का अपना एडवांस में प्रोग्राम सारा तैयार करना। इसके अलावा आप अन्य अनेक अखबारों के लिए भी आप स्तंभ लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, जिनमें आपके व्यंग आते रहते हैं, हम पढ़ते हैं उनको, फेसबुक पे भी वैसे भी देखते हैं। और इसके अतिरिक्त क्योंकि हमारा ये वैश्विक परिवार है, तो इस वैश्विक परिवार से हमारे काफी सदस्य जो भारत से बाहर रह रहे हैं, भारतवंशी हैं, भारतवासी लेकिन भारत से बाहर रह रहे हैं, उनसे भी आपकी वार्ता होती है। तो इस सब में जहां तक मुझे ज्ञात है, शायद 2-2:30 तो आपको वैसे ही बच जाते हैं सोने में, तो 2-2:30 बजे से पहले आपका सोना नहीं होता, और इतने सारे कार्यक्रमों को संचालन करना, आयोजन करना, इतने बड़े पटल का संचालन करना,
और इसी बीच में समय समय पर अखबारों के लिए कॉलम लिखना, व्यंग लिखना, तो आप आराम कब करते होंगे? वैसे तो आराम का संबंध अवकाश से होता है, क्योंकि जब अवकाश मिलता है तभी व्यक्ति आराम कर पाता होगा। तो आप यूँ समझ लीजिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको अवकाश कब मिलता है आराम करने का? देखिए, आपका जो प्रश्न कि आप आराम कब करते हैं, तो ये बड़ा एक सापेक्ष प्रश्न है, ये निरपेक्ष प्रश्न नहीं है। क्योंकि आराम शब्द, आप एक छोटे से उदाहरण से मैं बताता हूँ कि आराम कि हमको एक छोटी सी प्रश्न है, लेकिन इसकी परिभाषा बड़ी व्याख्यात करनी पड़ेगी, विस्तृत होगी। जैसे एक व्यक्ति है, बस में है, उसे सीट नहीं मिली, खड़ा हुआ जा रहा है वो। अगर उसको सीट मिल जाती है तो उसको आराम मिल गया। एक व्यक्ति है जिस सीट पर दो लोगों को बैठना चाहिए था, उसमें 4 लोग बैठे हुए हैं और 4 बैठने के बाद भी उसे आराम नहीं मिल रहा है। जो खड़ा था वो सीट पे बैठ गया 3 के बीच में, तो उसे तो आराम मिल गया, लेकिन जो 4 लोग बैठे हुए हैं वो असुविधा महसूस कर रहे हैं, उन्हें आराम नहीं मिल रहा। फिर उसमें से एक सवारी हट जाती है तो उनको आराम मिलता है। तो अब सवाल ये है कि आराम, जो आदमी खड़ा था उसको बैठ जाने से आराम मिल गया, लेकिन एक व्यक्ति है जो फ्लाइट में जा रहा है, सीट मिली हुई है, आराम से बैठा हुआ है, वो बैठे बैठे थक रहा है, उसे आराम चाहिए, उसे एग्जीक्यूटिव क्लास मिल जाता है तो उसको आराम मिलता है। तो यानी आदमी थके में, खड़े में खड़ा है तो भी उसे आराम नहीं मिल रहा है, उसे बैठने पर आराम मिल जाता है, बैठ जाता है तब भी उसे आराम नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसे फिर थोड़ा सा सुविधाजनक कुर्सी चाहिए, और उसके बाद भी अगर उसे जो है तो लेटने की सुविधा मिल जाए तो उसे लेट कर आराम मिलता है। और फिर ऐसा भी होता है कि लेटे लेटे भी आदमी को आराम नहीं मिलता, तो फिर वो करवटें बदलता है। तो सवाल ये है कि आराम है क्या? अगर हम देखें तो किसी भी एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर हमारी जो यात्रा है, भाव यात्रा है, वो हमको आराम देती है। हम ये बात साधारण व्यक्ति के लिए, जैसे कोई धूप में जा रहा है और उसको चिलचिलाती धूप में अगर कहीं पेड़ की शीतल छांव मिल जाती है तो उसको आराम मिल जाता है। लेकिन एक व्यक्ति छांव में बैठा है तो वो कहता है यार बड़ी गर्मी है, कहीं एसी में चल के बैठे तो आराम मिलेगा। तो आराम जो है बड़ी एक विस्तृत और वेग यूनिट है, इसकी कोई इकाई है नहीं। ये सब हमारी भाव यात्रा से जुड़ी है। और जहां तक आपने प्रश्न पूछा कि आप इतने व्यस्त रहते हैं, तो मेरा अपना मानना यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मनोकूल कार्य में लगा हुआ है, जो कार्य उसके मन का है, तो उसमें उसे थकान आती नहीं है, उसे आनंद आता है। जैसे एक नर्तक है, अगर डांस कर रहा है तो देखने वाला भी थक जाता है यार कि क्या डांस कर रहा है, क्या डांस कर रहा है, लेकिन उसको तो उस वक्त आनंद आता है, उसे थकान नहीं आती, उसको उसी में आराम आता है। या कोई वक्ता है, अगर वो बोल रहा है और उसकी बात को ध्यान से सुना जा रहा है तो उसे उसमें ही आनंद आता है। तो पहली बात तो ये हुई कि जो आराम शब्द है वो व्यक्ति की मानसिक अवस्था से जुड़ा हुआ है, किस काम में किस व्यक्ति को आराम मिलता है। अब वो जो बहुमुखी प्रतिभा के लोग होते हैं, जैसे हम विश्व गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी को एक उदाहरण ले लें, या और भी हमारे कई मित्र होंगे, हो सकता है आप भी हों या अशोक जी भी हों, कविता लिख रहे हैं, कविता लिखते लिखते थक गए तो उन्होंने कहा पेंटिंग शुरू कर देते हैं, तो वो पेंटिंग में लगे। यानी वो फालतू तो नहीं बैठे, थोड़ा सा उन्होंने अपनी मानसिक अवस्था को कविता से हटाकर चित्रकारी में लगा दिया, चित्रकारी में भी उनको लगा तो अब वो गाना गाने लगे कि सब रविंद्र संगीत करे। तो एक व्यक्ति निरंतर कार्यरत रहते हुए भी आराम को प्राप्त कर सकता है। सिर्फ जड़त्व को प्राप्त हो गए, हम बिल्कुल निर्जीव होकर बैठ गए, तो इसमें भी आराम नहीं मिलता। और एक बात आखिर में और वो मैं कह देना चाहूंगा कि लाओ त्से ने कहा कि आदमी को तो आराम करना आता ही नहीं है, उसे आराम करने का सलीका नहीं है, आराम करने का तमीज नहीं है, इसलिए वो थकता है। वो कुर्सी पर बैठता है तो भी थकता है। प्रश्न पूछा गया कि साहब कैसे, उसने कहा उस आदमी को कुर्सी पर बैठने का भी तो सलीका नहीं है, उसकी जो मुद्रा है, जो उसकी शारीरिक पॉस्चर है, जो उसका शारीरिक आसन है, वो विकृत होता है, इस कारण वो थक जाता है। लेकिन एक व्यक्ति है जो पद्मासन लगाकर जमीन पर बैठा होता है और वो नहीं थकता। कारण क्या है कि जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं तो हम जिस शरीर को कुर्सी पर टिका देते हैं उसको निर्जीव कर देते हैं, धच्च से हम कुर्सी पर बैठ गए।
और हमारा इस कुर्सी का जैसे जड़ पदार्थ है वैसे हमारा वो धड़ भी होगा जिसको हमने कुर्सी पर रख दिया। और ऊपर का जो हमारा शरीर है वो जागृत है, जो तो हम राहु और केतु हो जाते हैं। हमारा ऊपर का शरीर जागृत है, नीचे का निर्जीव है, तो हमारे को थकान इसलिए भी आ जाती है कि हमको बैठने का भी सलीका नहीं आता। वो कहते हैं अगर आप बैठते हैं तो इस प्रकार बैठिए जैसे आप अधर में बैठिए। आप अपना सारा शारीरिक दबाव अपने नाभि के केंद्र पर लगाइए ताकि चेतना का चक्र आपके चारों ओर दौड़ता रहे और आप थके नहीं। लेकिन आदमी बैठता है कुर्सी पर तो हत्थे पर हाथ रखकर अपने शरीर को निर्जीव कर देता है, और जब वो स्वयं अपने को निर्जीव कर देता है तो थकान को तो उसने स्वयं ही आमंत्रित कर दिया। इसलिए बैठो भी तो ऐसे बैठो जैसे समाधि में बैठे हो, पद्मासन में बैठे हो, तो संभावनाओं के द्वार खुलते हैं और आप सृष्टि के महाद्वार में प्रवेश करते हैं। तो आराम एक ऐसी मुद्रा है जो महाभाव का बोध है मेरे ख्याल से। शायद मैं कुछ कह पाया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी व्याख्या की आपने आराम की। और जैसे कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि जी। आराम जो है एक मानसिक अनुभूति की अवस्था है। और आप जिस स्थिति में है उस स्थिति में यदि आपको अनुभूति आराम की हो रही है तो आप आराम महसूस करेंगे, और अन्यथा हो सकता है आपको आराम की अनुभूति ना हो, यानी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की आराम की। और अब मैं अशोक जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कुछ प्रश्न इस बीच में उनके मन में भी उत्पन्न हुए होंगे, तो कुछ अपनी जिज्ञासाएं वो भी शांत करें। अशोक जी। आवाज खोलो, आप माइक अनम्यूट कीजिए। अशोक जी आपका माइक अनम्यूट कीजिए। हम लोग, मेरे मन में एक बात आती है प्राणा कि हम दो पीढ़ियों को लेकर काफी बात करते हैं, परिवार में भी, समाज में भी, हम किसी शिक्षण संस्थान में हैं तो वहां भी। और प्रायः ये बात चलती रहती है कि दो पीढ़ियों के मतों में कहीं ना कहीं अंतर होता है। और एक बात उसी बीच में यह निकल कर आती है कि नई पीढ़ी अपनी बुजुर्ग पीढ़ी को, अपनी बड़ी पीढ़ी को सम्मान नहीं देती। जैसे कि कल माननीय डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी भी कह रहे थे कि पीढ़ियों का ये संघर्ष चलता रहता है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को कहती है कि अरे देखो क्या समय आ गया, ऐसा हो रहा है, इस तरह से आचरण कर रहे हैं। फिर हम भी अपने बच्चे को कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, हमारे समय में ऐसा था, हम ऐसा सोचते थे। तो आप इस दृष्टि से क्या सोचते हैं कि क्या नई पीढ़ी अपनी बुजुर्ग पीढ़ी को, अपनी बड़ी पीढ़ी को सम्मान नहीं देती है? अशोक जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर अगर दिया जाए तो हमको थोड़ा सा पहले तो मैं एक उदाहरण ये देकर बताना चाहूंगा कि ये अवधारणा हमारा पूर्वाग्रह है। ऐसा नहीं है कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी का सम्मान नहीं करती। मेरा तो मानना ये है कि सम्मान करती ही नई पीढ़ी है पुरानी पीढ़ी का। पुरानी पीढ़ी में समवयसी तो एक दूसरे का सम्मान उतना कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो सेम एज ग्रुप के हो गए। सम्मान तो आता ही नई पीढ़ी से है। इसका मैं उदाहरण बताऊं कि जब मैं शिक्षण से मैं भी जुड़ा रहा हूँ, कुछ दिन मैंने शिक्षण किया है, विज्ञान शिक्षक रहा हूँ, और बहुत कम उम्र में शिक्षक हो गया था। 21-22 साल की उम्र में पढ़ाता था। मेरे जो विद्यार्थी थे वे भी मेरे से उम्र में बराबर होते थे, और कुछ तो हमसे भी वरिष्ठ होते थे जो हमारे विद्यार्थी होते थे। तो हम कॉलेज के गेट से एंट्री ले रहे हैं तो पुलिया बनी हुई है। पुलिया आप जानते हैं, जैसे कुछ दो गेट के आसपास दो बना देते हैं, उस पर कुछ लोग बैठे रहते हैं। पत्थर का इसको बना दिया आसन टाइप, कॉलेजों के आगे बने रहते थे। तो उसमें जो अच्छे रंगबाज लड़के या वरिष्ठ होते थे वो बैठे रहते थे, और न्यू कमर जो बच्चे आते थे उनकी एक तरह से इंटरव्यू लेते, ओए कहाँ जा रहा है, इधर आप। छात्र नहीं था। तो मैं उधर से निकल रहा था तो एक बड़ा सीनियर और कुख्यात कहा जा सकता है, छात्र जगत का कुख्यात छात्र बैठा हुआ है, उसका अपना एक आतंक था। तो उसने मुझे नमस्कार किया, मैंने उसे नमस्कार किया। अब जैसे मेरी आदत है तो मैं उससे बातचीत करने लगा, और भाई कैसे हो, और तुम्हारे कहाँ, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, ये सब बात करने लगा। मैं देख रहा था कि उसके चेहरे की जो आकृति है वो बड़ी बदलती जा रही। जो एक खूंखार किस्म का आदमी है, उसके चेहरे पे दयनीयता के भाव दिख रहे। मैं कहा मैं इससे बात कर रहा हूँ, ये इतना दयनीय क्यों होता जा रहा है। थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा कि वो गश खाकर गिर जाता है।
कहीं क्या हुआ, मतलब मैंने इसको बात की और ये कश खाकर गिर गया। तो जब वो उसको फिर और 2-3 लड़के थे, उन्होंने उठाया, तो मैंने क्या देखा कि उसके हाथ की हथेली जो थी ना वो पूरी जल गई थी। था क्या कि वो सिगरेट पी रहा था और मुझे देखकर उसने कहा गुरुजी के सामने सिगरेट कैसे पिए, तो उसने अपने हाथ में ऐसे मुट्ठी करके सिगरेट को छिपा लिया और उसको कहा गुरुजी एक आध प्रश्न पूछ के निकल जाएंगे पतली गली से और मैं अपना पीने लगूंगा, क्योंकि सिगरेट पीने वाले के लिए सिगरेट बहुत कीमती चीज होती है, वैसे भी महंगी चीज है छात्र के लिए। तो वो उसे फेंकना नहीं चाहता था और मेरे सामने फेंक नहीं सकता था, तो वो उसे छिपाए हुए था और इतना छिपाए रहा कि उसकी हथेली जल गई। अब वो प्रश्न ये उठता है कि मैं केवल इस बात का चिंतन करूं कि वो सिगरेट पीता था इसलिए बहुत बुरा लड़का था, या इस बात की तारीफ करूं कि गुरु के प्रति उसके मन में कितना सम्मान भाव था कि उसने हथेली जला ली, लेकिन ये नहीं पता पड़ने देना चाहता था अपने गुरु को कि मैं सिगरेट पीता। तो मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी का ये सम्मान का भाव भी है। और बहुत जगह मैंने ऐसा देखा कि हम कहीं जाते हैं तो कभी सम्मेलनों में भी जाते हैं तो जो युवा होते हैं, कॉलेज के विद्यार्थी होते हैं, वो इतना सम्मान देते हैं कि हमको लगता है कि नई पीढ़ी बहुत संस्कार वाली है, वो हमारी रचनाओं को लिखती है, हमारी रचनाओं की पंक्तियों को गाती है, तो सम्मान तो देती है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि परिवार में ऐसा नहीं हो रहा है। नई पीढ़ी का और पुरानी पीढ़ी का जो संघर्ष है वो परिवार में ज्यादा होता है। समाज में तो मैंने एक आपको उदाहरण दिया और अच्छे बुरे हर तरह के उदाहरण होते हैं, लेकिन मैंने जो एक उदाहरण दिया वो भी सोचने के लिए पर्याप्त है कि नई और पुरानी पीढ़ी में। हमारे यहाँ पुरानी पीढ़ी को सम्मान इसलिए दिया जाता था कि एक सामाजिक संरचना ये थी कि जब हम एक आज से 50 साल पहले की बात करें, जैसे हम हैं, हमने भी सोसाइटी को जिया है या आपने भी जिया होगा, मधुमुकुल जी ने भी जिया होगा कि हम एक स्टैटिक सोसाइटी में रहते थे। उसमें एक ठहरा हुआ समाज था हमारा, उसमें एक चीज कोई हो गई तो 20-25 साल बाद फिर कुछ नया हो गया, फिर नहीं भी हुआ तो नहीं हुआ। तो हमारे जो बुजुर्ग थे उनके पास बहुत एक्सपीरियंसेस होते थे, हम उन एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए अपने बुजुर्ग का सम्मान करते थे। लेकिन आज स्टैटिक सोसाइटी के बजाय लड़का जो जी रहा है नई पीढ़ी का, वो डायनेमिक सोसाइटी में जी रहा है। आज 70 और 80 साल के अनुभव तो छोड़िए, बुजुर्ग के किस काम आएंगे, 2 साल में अनुभव बदल जाते हैं। अब कभी पेजर आया था, लोग पेजर लेके घूम रहे थे, या पहले मोबाइल फोन ही आया था, इतना भारी आया था, वो 2-2.5 किलो का लेके आदमी वो फोन करता था। अब कितने गैजेट्स आ गए, कितने कैमरा चला गया आपके हाथ से, मोबाइल में आ गया, टॉर्च आ गई, इसमें आ गई, कैलकुलेटर आ, इतने गैजेट्स आ गए, हम स्वयं उसको ऑपरेट नहीं कर पाते, हमारे घर का बच्चा कर देता है उसे। तो अब हम अपने बच्चे से सीख रहे। तो जो स्टैटिक सोसाइटी और डायनेमिक सोसाइटी का एक फर्क था वो ये था। और दूसरा, उस वक्त बुजुर्ग का सम्मान इसलिए अधिक था, मैं बात देखिए बहुत प्रैक्टिकल करता हूँ, इसलिए अधिक था क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग थे, सारे परिवार की संपन्नता की चाबी उनके पास होती थी। मान लीजिए घर में 10-11 मेंबर्स हैं, जो बुजुर्ग है खेत उनके नाम पर है, जो भी कटाई आ रही है, जो भी आ रही है उनके नाम पे आ रही है, वो अब चाहे जिसको पैसा देंगे, बड़े लड़के को, छोटे लड़के को, बहू को, नाती को, वो तो उसका सम्मान इसलिए भी था क्योंकि वो उस वक्त वित्त मंत्री की हैसियत में होते थे। अब क्या है कि आत्मनिर्भरता हो गई, लड़का भी कमा रहा है, बहू भी कमा रही है, वो परिवार भी टूट गए, अब सम्मान किस बात का। अब तो सम्मान की स्थिति यह है कि हमने जैसे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, क्यों तो सम्मान का भाव कम हो गया। पहले सम्मान भाव इसलिए अधिक था क्योंकि हम उस पर डिपेंड करते थे, और अगर हमसे हमारे पिताजी नाराज हो गए या बाबा जी नाराज हो गए तो हो सकता है वसीयत में हमारा नाम ही काट डाले, तो इसलिए भी मजबूरी में करते थे। मैं ये नहीं कह रहा इसीलिए करते थे मेरा कहना ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये भी एक कारण था। तो उनको दिखाई देता था कि बुजुर्ग के प्रति सम्मान है। आज फैमिली, संयुक्त परिवार रहे नहीं, सम्मान की परिभाषाएं भी बदल गई। अब अगर वो आपको सुबह शाम फोन कर लेता है, लड़का अमेरिका में रह रहा है या रूस में रह रहा है, तो पिताजी खुश हो जाते हैं, माताजी खुश हो जाती है, चेक मिल लिया, डॉलर्स आ गए, खुश हो जाते हैं। तो सम्मान की परिभाषाएं भी बदल गई है। जी माइक अनम्यूट कीजिए, अशोक जी माइक अनम्यूट कीजिए। जी जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। और परिवार में जो स्थिति हो गई है वो बिल्कुल आपने सही कहा
कि संयुक्त परिवार की जो हमारी स्थिति थी, जहाँ एक चौके में खाने की बात थी, मुझे याद है शायद महावीर सिंह वीर जी ने यह अपनी प्रस्तुति में, कविता में इसको रखा था कि या राजीव प्रखर ने, शायद मुरादाबाद वाले राजीव प्रखर ने, कि जो हमारे संयुक्त परिवार की टौटी थी पहले, वह प्रायः खत्म सी हो गई। कृषि संस्कृति हमारी खत्म होती जा रही है। हम खेत बटाई पे लगा देते हैं, कोई हमें अन्न उपजाकर अन्न दे देता है। तो वह जो पारिवारिक संरचना थी, एक वृहत पारिवारिक संरचना, वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। एक और जो मैं सोच रहा हूँ, साथ साथ ही मैं अपनी एक जिज्ञासा का और शमन कर लूँ, फिर आदरणीय मधु मुकुल जी आपसे संवाद करेंगे। मैं जानता हूँ आप आस्तिक हैं और ईश्वर को आप मानते हैं, यह भी जानता हूँ मैं। तो कोई ऐसी घटना आप बताएंगे जिससे कभी ऐसा हुआ हो आपके जीवन में कि पहले आप ईश्वर को नहीं मानते थे, फिर आप ईश्वर को मानने लगे, या फिर आप ईश्वर को मान रहे हैं और कभी कोई ऐसा संदर्भ, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई हो जब आपने यह सोचा हो कि नहीं, ईश्वर नहीं है। क्या ऐसी स्थिति से कभी आप गुजरे हैं? जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। कुछ लोग और मुझे लगातार नमस्कार कर रहे हैं, उनका स्वागत कर देता हूँ। हमारे बीच कनाडा से अनुपम मिठास और जी जुड़ गई हैं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। अरविंद सिंह गहरवार जी जुड़े हैं, सपना चंद्रा जुड़ी हुई हैं, श्रीनगर से नीरज नेथानी जी जुड़े हैं, जय प्रकाश विलक्षण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी गजलकारा सपना एहसास हमारे साथ जुड़ी हैं, विज्ञान के कवि यशपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और एक बहुत यशस्वी मंच की कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले हमारे साथ जुड़ी हैं, वो हमें सुन रही हैं। पटना से ऋषि सिन्हा हमारे साथ हैं, रोशनी किरण जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नमस्ते। किशन स्वरूप जी उस्ताद गजलकार हमारे साथ हैं, मैं उन्हें आदाब बजा लाता हूँ। अंबर खरबंदा साहब जो हमारे हिंदी और उर्दू के बड़े हिमालयन पर्सनालिटी हैं, और अभी हाल में उत्तराखंड की मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने कल्चरल डिपार्टमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, तो मैं उन्हें बधाई भी देता हूं। और हरि माहेश्वरी जी हमारे साथ नासिक से जुड़े हैं, उन्हें नमस्कार कर रहा हूं। विद्या चितको जी हमारे साथ हैं, प्रकाश नागौरी जी बहुत अच्छे कवि उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, हरिदत्त गौतम जी बंबई से, नवी बंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, आदरणीय श्री विमल बहुगुणा लोक गायक लोक अभिनेता कवि हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हैं, ब्रज भाषा के दरियाब सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और चंद्रा राव कहीं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कोलकाता से अच्छी कवित्री हैं अल्पना सिंह वो जुड़ी हुई हैं, निशा भार्गव जी हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर कल्पना पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हरिद्वार से बहुत अच्छे गीतकार रमेश रामन जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील साहिल बहुत अच्छे गजलकार हमारे साथ जुड़े हैं, और डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय हमारे साथ मालवा से जुड़े हुए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। और अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। आपने पूछा कि कोई ऐसा अनुभव जिसमें आपको लगा हो कि ईश्वर है या नहीं, ऐसा आपने पूछा था, शायद अशोक जी यही था आपका प्रश्न। यहाँ पर तो देखिए, समय अभी है अपने पास 5-10 मिनट उत्तर दिया जा सकता है। तो पहली बात तो यह है कि मैं 2-3 एक्सपीरियंसेस हैं, और 1-2 के तो हमारे साथ ही यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे अभी नीरज नेथानी हमारे साथ हैं, श्रीनगर से थे। तो हमने अपना एक बद्रीनाथ अधिवेशन किया, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अधिवेशन 13-14 हुए, उसमें एक अधिवेशन हमने उत्तराखंड में किया, और उसका नाम रखा था बद्रीनाथ साहित्य महोत्सव। बद्रिकाश्रम में उस आयोजन को किया। ये नीरज नेथानी हमारे उसमें संयोजक थे, वो हमारे साथ थे। आयोजन हुआ, शंकराचार्य जी ने हम लोगों का स्वागत किया, 2 दिन अपने यहाँ रखा और बहुत ही दिव्य और भव्य सम्मान किया। तो हम 2 दिन के बाद 15 तारीख थी, मुझे अभी ध्यान है अच्छी तरह, 15 अप्रैल, तो हम जहाँ बैठ के चाय वाय पिया करते थे, अवकाश में साहित्यकार जितने आए थे, तो कुछ हमारे मित्रों ने कहा साहब हम तो 1 आध दिन और रुकना चाहते हैं, यहाँ की वादियों का आनंद लेंगे, ये वो। हमने कहा देखिए आपको रुकना हो रुकिए, वैसे मेरा अपना मानना ये है कि लड़की की विदा के बाद बाराती को रुकना नहीं चाहिए, है ना, अपन निकल जाना चाहिए। और आयोजन समाप्त हो गया, यही बहरहाल हम तो निकलते हैं, चलते हैं। तो मैं, मेरी मिसेज
और मेरे साथ जो 3-4 लोग थे कार में निकले। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम जैसे निकले हैं और हरिद्वार पहुंचे हैं उत्तराखंड से, उस जगह से हमको ये खबर आई कि बस बाढ़ आ गई है। और जिस जगह आपने आयोजन किया था वो तो वहां का तो बहुत बड़ा 2/3 गांव जो है ले गई वो अपने साथ बाढ़। और वो बाढ़ इतनी ज्यादा भयानक थी कि कम से कम उसको सामान्य होने में 15 दिन लगे और उसमें कई गांव चले गए। अगर हम उस रुक जाते उस जगह पर तो शायद हम उसमें फंस जाते। एक दूसरा ऐसे ही हमने कश्मीर में जो आयोजन किया था उसमें अशोक जी आप भी थे, कश्मीर अधिवेशन में वीना बिज्जी भी थी। और उस आयोजन को करने के बाद हम लोग तो सामान्य रूप से चले आए, लेकिन वीना बिज्जी का वहां पर कारोबार था बहुत अच्छा पहलगांव में। तो खबर मिली कि साहब जो भी उनके वहां पर हाउस बोट्स वगैरह थे सब डूब डाब गए और बड़ी भारी बाढ़ आ गई और तमाम लोग जो है उसमें कश्मीर की हालत खराब हो गई। तो वहां से भी हम बाल बाल बचे। तो हमको लगा। और तीसरा सबसे बड़ा ये है कि हम जब मिस्र में थे और इस आयोजन को हम अपना करने के बाद एयरपोर्ट पर आ गए, क्योंकि हमारा ये रहता है जितने दिन का कार्यक्रम है करो और चलो। हम आयोजन को समाप्त करके अपने फ्लाइट में बैठे और हमारी फ्लाइट की क्लियरेंस हुई। उधर सूचना मिली कि मिस्र में तख्ता पलट हो गया, अब कहीं कुछ नहीं होगा। तो हमारे साथी जो वहाँ 1 या 2 दिन के लालच में रुके थे उन्हें 15-15 दिन तक वहां पड़े रहना पड़ा। भारत सरकार से याचना करनी पड़ी कि साहब हमें बुला लो, हम यहाँ पड़े हुए हैं। तो हमने देखा कि हम बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से बाल बाल बचे। तो ये कौन सी समस्या थी जो मतलब कौन सी शक्ति थी जो हमें बचा लेती थी? तो मेरा अपना मानना है कि संकट के समय ही आप परमात्मा को महसूस करते हैं, लेकिन परमात्मा तो आपके चारों ओर निरंतर प्रवाहित होता रहता है। ये जो है हम स्मृति करते हैं, स्मृति करना एक मरी हुई चीज है। हम कहते हैं हमने उसकी, लेकिन सुमिरण करना या स्मरण करना ये निरंतर में आता है, नित्य नूतन है, रोज आपको करना पड़ेगा। जैसे परमात्मा है वो रोज नए फूल खिलाता है, नई लहरें देता है, वैसे ही आप स्मृति में जाएंगे तो स्मृति से तो विस्मृति भी हो सकती है, लेकिन आप किसी चीज का निरंतर स्मरण करेंगे तो आप उस चीज को अपने साथ महसूस करेंगे। तो मैं मानता हूं कि परमात्मा का अगर आप सुमिरण करते हैं, स्मरण करते हैं तो वो आपके साथ हमेशा होता है, उसे आप महसूस कीजिए। लेकिन होता यह है कि हम सिर्फ संकट के समय उसे महसूस करते हैं, लेकिन वो रहता तो हमारे साथ हमेशा ही है, उसका रक्षा कवच हमारे साथ रहता है। बस महसूस करने वाली बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए आप मुझे आस्तिक कह सकते। और उसमें केवल एक बात और कह दूं मैं अपनी, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, मधु मुकुल जी आपको भी आनंद आएगा सुनकर कि कुछ लोगों के लिए, जैसे जो नास्तिक हैं, विचारधारा है, उनके लिए कहते हैं कि ईश्वर कुछ है नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो हमसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या ईश्वर है या आप ईश्वर को मानते हैं? तो मेरा उनसे प्रश्न ये है कि आपने जो प्रश्न पूछा है इस प्रश्न में उत्तर शामिल है। आपका प्रश्न ये है कि क्या आप ईश्वर को मानते हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई चीज ऐसी है जिसको आप नहीं मानते और आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं कि आप मानते हैं या नहीं। तो सवाल यह है कि कोई चीज होगी ना, तभी तो आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि मानते हैं या नहीं मानते। तो आप नहीं मानते, कोई चीज है उसे आप नहीं मानते, यानी वो चीज है तो ना, तभी तो आप ये कह रहे हैं हम नहीं मानते, लेकिन हम उसे मानते हैं। तो आपका प्रश्न का उत्तर तो ये हो गया। दूसरा, हमारे कुछ दार्शनिकों ने कहा है कि ईश्वर एक अवधारणा है, जैसे जैनिज्म में कह ले, या लाओत्से ने कहा, या कन्फ्यूशियस ने कहा कि ये एक अवधारणा है। तो अभी रूस में वैज्ञानिकों ने एक अच्छा प्रयोग किया, जो मैं आज ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हम कहते हैं कि ईश्वर एक अवधारणा है तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अवधारणा हमारे योग में जो चाहे वो पतंजलि की उसमें भी हो, उसमें अवधारणा से धारणा अवधारणा पर उसी से। तो अगर आप अवधारणा को मान लेते हैं तो आप में प्रतिभिज्ञा को आप उपलब्ध हो जाएंगे। अब उसका एक उदाहरण था कि वहां पर एक मैसिंग नाम का एक व्यक्ति था स्टालिन के समय में, एक उदाहरण दिए देता। वो ये कहता था कि आप अगर जैसी धारणा रखेंगे वैसे आप हो जाएंगे, जाकी रही भाव धारणा जैसी भावना जैसी, यद भावम तद भवती, वो वैसे ही होता है जैसा आप सोचते हैं। तो कहता है धारणा की बहुत बड़ी शक्ति है। तो उससे पूछा कि भाई तुमको ये कैसे मालूम पड़ा कि धारणा की बहुत बड़ी शक्ति है, और तुमको ये आपके उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि वो था क्या, वो बहुत गरीब लड़का था
और वो ट्रेन में बैठ गया, उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे, तो वो सीट के नीचे छिपा हुआ था। कंडक्टर आया और उसकी बड़े प्रोफेशनल आंखें होती हैं, देखा कि एक लड़का छिपा हुआ है, और छिपा है तो इसका मतलब इसके पास कुछ है नहीं। उसने उससे कहा कि चल बाहर निकलिए, बाहर आइए, बाहर आइए, सीट छोड़ के आए। उस लड़के ने ईश्वर को याद किया या अपनी चेतना को केंद्रित किया या कुछ भी ऊर्जा को आमंत्रित किया उसने, तो वहां एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उस टुकड़े को उसने रखा और ये एक मन से अपने कहा कि इसको तू टिकट में कन्वर्ट कर, इसको तू टिकट में कन्वर्ट कर दे। अब ये जो बात वो कह रहा था, तो शायद ये मैं कहना चाहूंगा कि हम बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो केवल 14% दिमाग है जिसको हम यूज करते हैं, जिसको हम मेजर ब्रेन कहते हैं, चेतन मस्तिष्क, लेकिन बाकी का जो अवचेतन मस्तिष्क है, उसकी पावर को तो आपने कभी जागृत ही नहीं किया। आपकी जो तिजोरी है उसे तो आपने कभी खोला ही नहीं। अगर उसे खोल लेते हैं, ब्रह्मरंध्र खुल जाता है, तो बड़ी अलौकिक घटनाएं होती हैं। तो उस लड़के ने कहा कि ये टिकट बन जाए, ये रद्दी अखबार का टुकड़ा टिकट बन जाए, ये टिकट बन जाए। और उसके बाद जब वो बाहर आया तो और उसने बड़े विश्वास के साथ कंडक्टर को वो अखबार का टुकड़ा दे दिया। उसने कहा ओके, जब तुम्हारे पास टिकट था तो तुम फिर नीचे क्यों छुपे थे? लड़का हंसता रहा और उसने ओके कर दिया। तो उसको पहली बार ये ध्यान आया मेसिंग को कि अवधारणा है, अगर आप किसी चीज में किसी चीज को देखने लगे तो दूसरा आदमी भी उसे देखेगा। उसके बाद इसने ऐसे तमाम सारे प्रयोग करना शुरू कर दिए और जिसमें अवधारणा की ताकत को बताता था। ये बात स्टालिन को मालूम पड़ गई। स्टालिन कम्युनिस्ट लीडर और मतलब और एक दूसरे किस्म का आदमी, इसने कहा ये क्या है स्वभाव इसको। वो एक नाटक में भाग ले रहा था और अपने कुछ दिखाना चाह रहा था, अवधारणाओं के उदाहरण। उसको गिरफ्तार कर लिया गया, ले जाया गया, सारे रूस में खबर फैल गई कि साहब उसको मेसिंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने कहा कि ऐसा है कि अगर तुम्हारे पास अवधारणा की इतनी शक्ति है तो एक काम करो, बैंक जाओ और वहां से $2 लाख निकाल के लाओ। अब वो फंस गया और उसे जैसा दिमाग स्टालिन का था वैसा उसने उसे काम दे दिया अवधारणा का। बहरहाल उस अवधारणा को इस स्तर तक सिद्ध कर चुका था कि वो बैंक गया, उसने वहां कागज दिया और उसको पैसा मिल गया। उसने वो पैसा लाके स्टालिन को दे दिया। स्टालिन ने कहा इसने गजब कर दिया। उसने कहा अच्छा अब तुम ऐसा करो, उसे वापस करके आओ। वो उसे वापस करने गया और मुझसे कहा कि ला मेरा चेक वापस कर दीजिए और ये पैसे ले लीजिए। तो बैंक कैशियर ने देखा वो तो पूरा कागज था। उसने कहा भाई क्या हुआ? तो उसने कहा कुछ नहीं, तो मैंने आपको कुछ क्षणों के लिए अपनी अवधारणा से ऐसा कर दिया था। तो ये जो अवधारणा है वो किसी भी चीज को, जैसे हम कहते हैं मीराबाई ने मूर्ति में अवधारणा स्थापित की तो वो प्रतिभज्ञा को उपलब्ध हो गई, उनको उसमें ईश्वर दिखाई देता था। आपके लिए पागलपन हो सकता है लेकिन मीरा के लिए वो पागलपन नहीं था। तो आस्तिकता जो है एक अवधारणा है, जो अवधारणा अगर आप बहुत सांद्र होती है, बहुत कंसंट्रेट होती है, तो जिस चीज को आप जिस शक्ल में देखना चाहते हैं उसमें देख सकते हैं। और आज वैज्ञानिक इसी उस पर काम कर रहे हैं कि अगर हम जो अगला वार होगा, एटॉमिक वार भी अब छोटा भी पीछे हो गया, आउटडेटेड हो गया। इसके बाद वायरल वार हुआ जो कोरोना का हो रहा है। इसके बाद का जो वार होना है वो अवधारणा का वार होगा, साइकोलॉजिकल वार होगा। वो कहेंगे आप मूर्ख हैं, आपकी पूरी जाति मूर्ख है, आपको महसूस होने लगेगा कि आप मूर्ख हैं, आप इंफीरियर हैं। वो कहेंगे आप उच्चतम हैं, आप उच्चतम हैं, तो उच्चतम है। तो ये अवधारणा जो है ये ही ईश्वर है, मेरा अपना मानना है। भक्त जब अवधारणा में मूर्ति में ईश्वर को स्थापित कर लेता है तो उसे ईश्वर दिखाई देता है। और इस अवधारणा को जो सिद्ध कर लेता है वो आगे प्रत्याहार में जाता है, वो समाधि में जाता है, वो मोक्ष में जाता है। बाकी लोग पीछे ही रह जाते हैं। तो जिन्होंने इसका आनंद नहीं लिया वो क्या जान सकते हैं? तो ईश्वर अवधारणा ही सही, लेकिन इस अवधारणा को धारण करने की जो शक्ति जिसमें होती है वही धार्मिक होता है, वही आस्तिक होता है। ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छा, बहुत विस्तार से आपने इसकी जानकारी दी। और परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है और सुमिरन से ही परमात्मा मिलते हैं, इसका संज्ञान और पुनः पुनः स्मरण हमें दिलाया। समय हो चुका है। मैं माननीय मधु मुकुल चतुर्वेदी जी से आग्रह करूंगा कि इस पटल की पूर्णता के लिए आगे वह बढ़े। और धन्यवाद ज्योति जी। वैसे तो हमारे अभी जहन में 2-3 जिज्ञासाएं और थी जिनका हम चाहते थे कि समाधान हो,
और यदि अनुमति हो हमारे इस पटल के समन्वयक महोदय की, तो अगर 5-10 मिनट का समय और ले सकें तो हमारी उन जिज्ञासाओं को भी हम शांत कर लें। मैं पब्लिक ओपिनियन ले लेता हूँ। भी 4-5 नाम और हमारे बीच में आ हाँ, गए हैं, उनका स्वागत बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। संद्रा जोशी गुरु रानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका स्वागत। अवधेश प्रसाद जी हैं हमारे साथ, उनका स्वागत। मनोज सिंगल बेचैन जी धौलपुर से, राजस्थान से, बहुत अच्छे वीर रस के कवि हैं, उनका स्वागत। मैनपुरी से बड़े श्रेष्ठ कवि धर्मेंद्र धर्म जी जुड़े हैं, और जयपुर राजस्थान से बड़े वरिष्ठ साहित्यकार लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत करता हूँ। सुनीता माहेश्वरी जी हमारे साथ नासिक से जुड़ी हुई हैं, उनका स्वागत करता हूँ। और किसी भी जब यजमान पूछता है कि क्या किया जाए, मुझे दो संकेत आ रहे हैं, 5 मिनट की मोहलत तो दी जा सकती है, एक क्वेश्चन तो पूछ ताकि धन्यवाद नीरव जी, धन्यवाद। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि हम जैसे बात करते हैं, एक तो सुख और दुख, ये 2 अवधारणाएं हैं, और या कष्ट और आनंद। और आनंद की एक अनुभूति एक आनंद की होती है, और एक होती है परम आनंद, और एक होता है चरम आनंद। और चरम आनंद को हम एक तरह से अनासक्ति या विरक्ति की पूर्वावस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि चरम आनंद के बाद फिर वो अनासक्ति और विरक्ति प्रारंभ हो जाती है। तो ये आनंद क्या है, ये थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। लेकिन मेरा अपना मानना है कि चूंकि समय कम है तो इसलिए छोटे से मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। और कभी कभार क्या होता है कि हम वृतांत न करके दृष्टांत से अपनी बात कह सकते हैं, छोटे में बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो मैं वृतांत नहीं कर रहा, दृष्टांत करता हूँ। इसका उत्तर ऐसे ही था। एक सूफी पड़ा है, पेड़ के नीचे एक संत पड़े हैं, उनके पास एक घोड़ा आकर रुकता है, एक रईस आकर रुकता है, और वो अपनी जो 2 थैले उनके पास डालता है। तो वो पूछता है भाई फकीर की, भाई क्या बात है? तो बोले मुझको आनंद चाहिए, आनंद। और ये मैंने अपनी अशर्फियां आपको दे दी हैं, करोड़ों रुपए है की अशर्फियां है, इनको आप ले लीजिए और मुझे आनंद दीजिए, मुझे आनंद चाहिए। तो वो हंसने लगा, कहने लगा अच्छा आनंद चाहिए, कोई बात नहीं, ऐसा करिए आप थोड़ी देर को आंखें बंद कीजिए और प्रभु का स्मरण कीजिए, तो आपको आनंद मिलेगा। उसने आंखें बंद की तो जो फकीर था वो दोनों थैले लेके वो भागा। जब वो भागा तो उसने देखा कि वो तो गायब हो गया, जिसको हम साधु संत मान रहे थे, जिससे आत्मा वो आनंद लेने आए हुए थे। श्याम बाबू ओझा जी नमस्कार, आप ग्वालियर से जुड़े। तो बोले आनंद लेने आए थे, ये तो आनंद खुद उठा गया, मेरा झोला लेके भाग गया दोनों अशर्फियों के थैले। और उसने इधर उधर घोड़े मोड़े दौड़ाए, लेकिन वो तो जंगल का सिद्ध व्यक्ति था, उसको बड़ा पगडंडियां और ये मालूम थी, वो विलीन हो गया, नहीं मिला। और वो बड़ा निराश होके फिर उसी पेड़ के नीचे बैठ के उसको तमाम गालियां बक रहा था कि कैसे कैसे फ्रॉड लोग होते हैं साधु के रूप में। ये तो उधर वो झाड़ी में से निकल कर आया और उसने दोनों थैलियां फेंकी। उसने वो जो अमीर आदमी आया था उसने वो दोनों थैलियां ली और अपने सीने से लगा ली, क्योंकि उसको ये था कि मेरी तो गई आज कमाई, और उसको वापस मिल गई तो चिपकाए हुए खुशी के आंसू निकलने लगे। वो साधु निकल कर आया, उसने कहा भाई बताओ आनंद आया? बोले हाँ अब आया आनंद। बोले कैसे आया? बोले जो चीज हमारे हाथ से छूट जाती है या हमें नहीं मिलती, वो हमको अगर मिल जाती है तो आनंद आता है। तो जो अप्राप्त है वो प्राप्त हो जाए तो उसमें आनंद है। और उस चीज को अब जैसे वो देने आए थे, लेकिन उनके मन में तो नहीं था भाव, वो आए थे आनंद लेने, अशर्फियां दे रहे थे, लेकिन मोह का धागा फिर भी बना हुआ था। क्योंकि जैसे ही साधु से लेकर भागा तो फिर उसको कष्ट क्यों हुआ? कष्ट इसलिए हुआ कि वो आनंद तो लेना चाहता है, लेकिन साथ में मोह भी है। उस साधु ने वो जो रूपक क्रिएट किया, उससे उसने बताया कि देखो तुम्हारी जो चीज थी वो मैं ले गया, लेकिन तुम देने आए थे नकली भाव से, और जब मैं उसको लेके भागा तो तुम्हें आनंद की जगह विषाद उत्पन्न हुआ। मैंने वापस तुमको दिया तो तुमको आनंद आया। तो मैं ये कहता हूं कि जिस दिन ये मोह का धागा तोड़ दोगे उस दिन विषाद समाप्त हो जाएगा और आनंद मिलेगा। और आनंद बड़ा निरपेक्ष शब्द है, ये किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको आनंद की तलाश होती है। आनंद ही उसे चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसके आनंद से बड़ी तो कोई प्रार्थना नहीं है जो धर्म निरपेक्ष प्रार्थना हो। और एक बात और कि जब हम इस आनंद की बात करते हैं
तो अशोक ने कहा, अशोक हमारे अशोक को के बुद्धत्व में उसमें कहा है, बल्कि महावीर स्वामी जी ने भी यही बात की है और गौतम बुद्ध ने भी बात की है। गौतम बुद्ध ने तो चूंकि पूरी उसमें तो आत्मा को भी नहीं मानते थे, अनत्ता कहते थे कि आत्मा है नहीं, अनत्ता, आत्मा नहीं, हर चीज का निषेध करते थे वो। तो जब उनसे पूछा कि आनंद का आपके पास क्या वो होगा, जबकि उनके चेले का नाम ही आनंद था, जो उनका परम शिष्य था, तो बोले आनंद क्या है? तो बोले आनंद अशोक है, जहां शोक नहीं है वहां आनंद है। उन्होंने आनंद को भी शोक की अनुपस्थिति बताया, क्योंकि वो निषेधात्मक दर्शन के प्रणेता थे। तो जहां शोक नहीं है वहां आनंद है, हम ये भी कह सकते हैं। जहां हमको आनंद मिलता है, अब ये भी है बिल्कुल कि आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है, इसकी डिग्रियां ही बढ़ती हैं, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व के द्वार खोलता है। आनंद में ही आदमी अपने सृष्टि के द्वार तक प्रवेश कर पाता है। तो ये आनंद जो है सत्य चित आनंद है, यही हमारे चित्त में स्थापित है, यही सत्य है। और ये आनंद हमेशा रहता है अगर आपके मन में पॉजिटिविटी रहे। तो मित्रों, आज के इस कठिन दौर में भी मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप आनंद में जीना चाहते हैं तो डिप्रेशन को हटाइए, अवसाद को हटाइए, उत्साहजनक ढंग से पॉजिटिव एनर्जी में जिए, तो शायद आपको आनंद मिलेगा। इंदु निगम जी आप आई हैं, आपको नमस्कार। मुंबई से ऋचा सिन्हा जी नमस्कार। संजय तिवारी जी आपको नमस्कार। और मैं समझता हूं कि आपके इस सत्संग में विमल बहुगुणा जी का नाम मैंने ले दिया है। सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और एक अच्छा वैचारिक मंथन रहा। और अपनी ओर से अशोक ज्योति जी का और प्रोफेसर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि 1-1.5 घंटे मुझसे उन्होंने ये बातचीत की, अपना समय निकाला। साथ ही उन दर्शकों का भी जो लगातार मुझे सुन रहे हैं, उपस्थिति बनी हुई है, तो मैं अपनी ओर से बड़े अहोभाव से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बाकी काम अब मुकुल जी करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस यज्ञ का शुभारंभ किया है। डॉक्टर संतोष दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मैनपुरी से, उनको भी नमस्कार करता हूँ जी। आवाज नहीं है, आवाज आवाज शायद आवाज हमारी माइक म्यूट हो गया है। और ये माइक इसलिए म्यूट हो गया कि मैं मधु मिश्रा जी का नाम नहीं ले पाया, हमारी गुरु माता जी इस यज्ञ में थी। ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। जी मुकुल जी कुछ बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि ये दार्शनिकता का चरम होता है जब आदमी मौन को जीने लगता है, मौन को उपलब्ध हो जाता है। कार्यक्रम वैसे अच्छी चर्चाएं हुई, अच्छे आपने प्रश्न पूछे, हमारे अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए और कुछ जानकारी हमें मिली। हाँ लीजिए, हमारे लंदन से हमारे कवि मित्र आशुतोष जी भी जुड़ गए हैं, मैं उनका भी नमस्कार कर रहा हूँ। जो नाम मुझे इस बीच पे दिख रहे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। हाँ मुकुल जी आवाज नहीं आ पा रही है। वो सर जुड़ रहे हैं अभी, वो 1 मिनट रुकने के लिए कह रहे हैं, जुड़ रहे हैं। बहरहाल 2 दिन हमारे पटल पर बड़ी गंभीर चर्चाएं हो। हाँ जी, हाँ मुकुल जी आइए। वो तकनीकी उसका कोई तकनीकी बाधा हो गई थी वैसा, तो कोई बात नहीं, हो जाता है। आज का ये हमारी वार्ता बड़ी सार्थक रही और काफी हमारी जिज्ञासाएं भी शेष थी। अभी और जिज्ञासाएं अनेक जिनका कि हमको अभी समाधान करना था, लेकिन अभी फिर कभी ऐसा अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से हम हमारी जिज्ञासाओं का और समाधान करेंगे। और हमारे जो भी प्रश्न थे उन पे, क्योंकि जो नीरव जी का व्यक्तित्व है और जो उनका नाम है, कहते हैं ना यथा नाम तथो गुण, तो प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव, ये अपने आप में उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण परिचय है।
क्योंकि प्रज्ञान भी अपने आप में पांडित्य का ही द्योतक होता है, और पंडित शब्द तो पांडित्य का द्योतक है ही। सुरेश जो कि देवताओं के राजा यानी कि इंद्र, और नीरव यानी कि जो शांत हैं, जो कोलाहल से रहित हैं, जिसमें शोर नहीं है, तो ऐसे शांत चित्त और धैर्यवान व्यक्तित्व के धनी और प्रज्ञान और पांडित्य को लिए हुए पंडित सुरेश देव जी से हमारी आज की वार्ता बड़ी सार्थक रही। और हमारे सभी जिज्ञासाओं, हालांकि जिज्ञासा अनेक थी, लेकिन हमारी जो भी जिज्ञासाएं हम यहाँ रख सके सीमित समय में, उनका आपने बड़े ही विस्तार से, बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे जिज्ञासाओं का समाधान किया। निश्चित रूप से उससे सुनने हम सभी जो पटल से जुड़े हुए थे, उन सबके ज्ञान में निश्चित रूप से कुछ वृद्धि हुई होगी, उनको एक नई दिशा चिंतन को उनके मिली होगी। तो मैं हमारे पटल से जो भी लोग यहाँ जुड़े, सबने इस हमारी वार्ता को, चर्चा को, और हमारा ये जो वैचारिक अनुष्ठान था, इस वैचारिक अनुष्ठान को सफल बनाया, इसमें शामिल होके उन सभी के प्रति मेरा बहुत बहुत आभार। और मेरे साथ जो अशोक जी ने भी मेरा इसमें सहयोग किया कुछ जिज्ञासाओं को प्रस्तुत करने में और नीरव जी से कुछ और ज्ञान निकालने में, तो उसके लिए अशोक जी का भी बहुत बहुत आभार। और मेरे और अशोक जी के आग्रह पर जो नीरव जी यहाँ पधारे और हमारी जिज्ञासाओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ हमारा आज का ये वैचारिक अनुष्ठान यहाँ हम समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, और भविष्य में निश्चित रूप से इसी तरह से आप सभी का प्रेम, संबल और स्नेह और सहयोग हमको प्राप्त होता रहेगा, इसी विश्वास के साथ आप सभी को सादर प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। और हमारे साथ भी एक दो लोग और जुड़ रहे हैं, प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, प्रेम बिहारी मिश्र जी, उनको भी नमस्कार करता हूँ। और अब चूंकि आयोजन की समापन की घोषणा हो गई है, समाप्त तो मैं नहीं कहूंगा, संपन्न हुआ आज का वैचारिक अनुष्ठान। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सारे अपने प्रबुद्ध जनों का, अशोक जी का और मधु मुकुल जी का, कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि कुछ अच्छी सार्थक बातचीत इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आपके साथ कर सकूं। मेरे प्रणाम स्वीकार है। बहुत आभार आपका, बहुत आभार, प्रणाम। धन्यवाद।